गुफ्तगू सुनी कि मेरा मजहब औरत पर पाप की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, ये और उसने तो कहा कि मेरे बाप से मैंने सुन रखा है, देखो गलत प्रोपगंडा, मेरे बाप से तो मैंने सुन रखा है कि मुसलमान औरतों के लालची होते हैं, अगर मुसलमानों की हुकूमत रोम पर आ गई तो वो इज्जतें लूटेंगे, वो आबरू लूटेंगे, वो बच्चों को कत्ल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नौजवान ने कहा तेरा बाप जो कहता है वो इस्लाम नहीं है, जो मदीने के ताजदार ने बताया है वो इस्लाम है। वहां माहौल क्या बना था? रोमानियत का माहौल। और फिर उसके बाद अपनी खूबसूरत बेटी से कहा मेरी बेटी, कुफ्र ने हमेशा अहले ईमान को लूटने के लिए हुस्न का सहारा लिया है। तवज्जो करना, बहुत नाजुक बात आ गई नाजुक मोड़ पर, कि कुफ्र ने हमेशा, तवज्जो, कुफ्र ने हमेशा ईमान लूटने के लिए हुस्न का सहारा लिया है। कुदरत के इल्म में ये बात है कि कुफ्र ईमान लूटने के लिए हमेशा हुस्न, तो अहले ईमान के लिए सरापा ईमान को इतना खूबसूरत बनाकर भेज दिया कि जो उनके हुस्न से आशना हो जाए वो किसी और की तरफ तवज्जो ही न करे, बल्कि उनका चेहरा तो चेहरा है, उनके तलवे के हुस्न का आलम ये है। मेरे इमाम कहते थे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। याद रखना, अगर आज के इन जालिम हुस्न वालों से इन कौम के जवानों को बचाना चाहते हो ना, तो अल्लाह अकबर, नबी के हुस्न को बयान करने पे पाबंदी न लगाओ, अजमत रिसालत दिल में बिठाओ, ये खुद ब खुद गुनाहों से महफूज होंगे। तो उस अपनी इकलौती बेटी से कहा बेटी, हमारे मुल्क की सालवियत का, उसकी इज्जत का सवाल है, अगर तूने उस जवान का ईमान छीन लिया ना तो आधी हुकूमत हमें मिल जाएगी बादशाह की, जा और उसका ईमान छीन ले। आप जानते उस लड़की ने गर्दन को झुरझुरी दी और कहा ईमान छीनने की बात है तो बहुत आसान है, वो लड़का है, वो मर्द है, और मर्द मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। जैसे ही मोम आग के करीब जाए, जाने में जाए अनजाने में जाए, पिघल जाता है, न पिघले तो नरम पड़ जाता है। लड़की ने कहा मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, उसका ईमान छीन लेना। जैसे ही कमरे में गई, वो आदमी नहीं था, वो नीरा आदमी नहीं था, वो आदमी के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बनाया हुआ इंसान भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना, वो कुरान के सांचे में ढला हुआ इंसान था। उसको वक्त मिला, उसने नमाजें शुरू कर दी, इधर सलाम फेरा उधर शुरू, उधर सलाम फेरा उधर शुरू, उधर सलाम फेरा उधर शुरू। क्यों? इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहने वालों की निशानी क्या? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरी रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े घुले मिले रहते हैं। वो घाची, वो मेमन, वो पठान, वो मिर्जा, वो सैयद, वो रंगरेज, वो चूड़ीगर, वो ये और वो संग तराश नहीं होता उनके यहाँ। उनके यहाँ होते इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई, रहमाउ बैनहुम। हाँ, जहां सिद्दीक अरबी बैठता है वहीं हबशी बिलाल भी बाजू में बैठता है। रहमाउ बैनहुम, जहां उमर इब्ने खत्ताब जैसा खूबसूरत बैठता है उन्हीं के बाजू में जनाब असवद भी नजर आते हैं। ये अंग्रेजों की, यहूदियों की, नसरानियों की है क्या? बिरादरी परस्ती। यहूद और नसारा ने आपको बिरादरी परस्त बनाया और वहाबिया दयाबना ने आपको सिलसिला परस्त बनाया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहने वाले न बिरादरी परस्त है न सिलसिला परस्त है। हमारे यहाँ कोई परस्तिश नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ खुदा परस्ती। हाँ, बिरादरियों में उलझा दिया आपको यहूद और नसारा ने, और दयाबना ने आपको सिलसिलों में उलझा दिया, जबकि कुरान कहता है वल्लदीना माहू, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वाले बनना है तो आपस में रहम दिल बनो। मेरी इज्जत होगी क्योंकि मैं पठान हूं, मेरी इज्जत होगी क्योंकि मैं शेख हूं, वो फला बिरादरी वाले की कोई इज्जत नहीं। क्यों? वो आदम का बेटा नहीं है। मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। आपको हक की है
फजीलत जताने का। किसी क्या हज्जतुल वदा का खुतबा भूल गए, जिहालत की वादियों के अंदर इतने गुम हो गए कि मुसलमान बिरादरी बात कर रहा है, मुसलमान सिलसिला बात कर रहा है, मेरा सिलसिला बड़ा और तेरा सिलसिला छोटा। मैं कहता हूं जिस सिलसिले की कड़ियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ जाए, क्या वो सिलसिला छोटा हो सकता है? सलमान फारसी से किसी ने पूछा तेरी बिरादरी क्या है, तो सलमान फारसी ने कहा मैं मोहम्मदी हूं, मैं मोहम्मदी हूं, मैं मोहम्मदी हूं। सुभान अल्लाह। आपसे पूछता हूं, बांटा जा रहा है, बटो मत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की रस्सी में पुर जाओ, फिर देखना इनकलाब। ये तो दुख की बात है ना, नफरतें नफरतें नफरतें। आजकल एक बिरादरी दूसरी बिरादरी के साथ बैठने तैयार नहीं है, जबकि बिलाल के साथ सिद्दीक अकबर खाना खा। अरे खाने की बात क्या करूं, उमर इब्ने खत्ताब जैसा मक्की कुरैशी जब बिलाल जैसे हबशी को पुकारते तो कहते या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल मेरे सरदार। तो किसी ने कहा आजाद करदा गुलाम को आप सरदार कहते, कहा तू उसकी गुलामी देखता है, मैं उसका इश्क रसूल वाला दिल देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमाउ बैनहुम, ये कैफियत है, इस पर भी बात की जा सकती है। फिर उसके बाद क्या कहा, क्या कहने, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तमन्ना कर हम हुजूर के साथ होते, आज भी साथ हो सकता है ना। ये सिफत अपने अंदर पैदा करो, ये शान अपने अंदर पैदा करो। तो उस जवान ने नमाज शुरू की, हम तो नमाज से जी चुराते, फजर में नहीं पहुंचा, ज़ोहर में नहीं पहुंचा, जुमा में पहुंचा तो कब पहुंचा, जब खुतबा होने का टाइम आया तब पहुंचा। दुआ करके बाहर निकला, 2 रकअत का जुमा पढ़ने वाला बना। ये हाल है मुसलमान, मेरे भाई मेरे जवान, निकल जरा आदमियत की कायनात से इंसान की कायनात की तरफ आ। उसने नमाज़ें शुरू कर, सुबह तक वो लड़की बैठी रही, और जब सुबह के वक्त वो नाकाम बाहर निकली ना, तो बाप से कहा शायद आज उसकी इबादत की रात थी, उसने पूरी रात इबादत में गुजार दिया। कोई बात नहीं, दूसरी रात भी यही, तीसरी रात भी यही, चौथी रात, हत्ता के कई रातें गुजरी। तो उस लड़की ने कहा जिसकी मोहब्बत में नमाजें पढ़ रहा है उसी का वास्ता, जरा मुझसे बात तो कर, मेरे हुस्न की तौहीन न कर, मेरे हुस्न की बेअदबी न कर, मुझसे बात तो कर। उस जवान ने कहा क्या बात है, कहा मेरा हुस्न देख, कहा मेरा मजहब मना करता है, मैं नहीं देख सकता, किसी लड़की पर पाप की नजर मैं नहीं डाल सकता, मेरा मजहब मना करता है। क्यों? क्योंकि मेरे मजहब की तालीम है, मेरे मजहब की तालीम है कि जो किसी औरत पर पाप की, अजनबी औरत पर पाप की नजर डालेगा, अल्लाह उसकी आंखों में जहन्नम की आग का सुरमा लगाएगा। औरत की पाप की नजर डालने वाले पर उसकी आंखों में जहन्नम की आग का सुरमा। मैं सोचता हूं या अल्लाह, नीम का ठंडा सुरमा अगर हफ्ते में 1 दिन हम लगाएं तो 3 दिन तक की आंखों पर उसका असर रहता है। जो आंखें नीम का सुरमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आंखें जहन्नम की आग का सुरमा जब औरतों को देखने की वजह से आंखों में डाला जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अपने मजहब की तालीम बताऊं क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करते हुए लिखते हैं कि जिस जगह पर अजनबी औरत बैठकर उठ जाए और वो जगह उसके बैठने से गर्म हो जाए, वो जगह ठंडी होने से पहले उस पर मत बैठना। अगर उस पर बैठेगा तो उसकी वजह से भी दिल में जिना का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह अकबर। यानी औरत अगर किसी जगह पे बैठ के उठ तो उस गर्म जगह पर बैठने से भी मना किया है। ये तकवा, ये परहेजगारी है। औरतों के वो कपड़े जो औरत के बदन वो गलियों में सूख रहे हैं, रस्सियों पे टंगे हुए हैं, किसी जगह पर रखे हुए हैं, उन कपड़ों को भी देखने से बचो। उसमें भी जो है वो इंसान के दिल में बुराई का जज्बा पैदा होता है। आंखों को कंट्रोल करो, आंखों की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता है मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। आप जानते हैं कुफ्र की दलीलें तारे अनकबूत मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। जब इस्लाम पर इंसान इस्तिकामत के साथ डट जाए तो कुफ्र कभी टिक नहीं सकता, इतना याद रखना। उस लड़की ने ईमान छीनने की नापाक कोशिश की थी,
लेकिन जब उस नौजवान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी कि मेरा मजहब औरत पर पाप की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, ये और उसने तो कहा कि मेरे बाप से मैंने सुन रखा है, देखो गलत प्रोपगंडा, मेरे बाप से तो मैंने सुन रखा है कि मुसलमान औरतों के लालची होते हैं, अगर मुसलमानों की हुकूमत रोम पर आ गई तो वो इज्जतें लूटेंगे, वो आबरू लूटेंगे, वो बच्चों को कत्ल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। नौजवान ने कहा तेरा बाप जो कहता है वो इस्लाम नहीं है, जो मदीने के ताजदार ने बताया है वो इस्लाम है। वो कौन सा इस्लाम है? वो वही इस्लाम है, बाप के कातिल को भी अगर वो माफी मांगने के लिए आए उसको भी माफ कर दो। बाप के कातिल को माफ करने की बात है, खुद भूखे रहकर लाओ, खुद अपनी जगह किसी और को दे दो, अपने आप पर दूसरों को तरजीह दो। इस तरीके से जो इस्लाम की डेफिनेशन हो सकती थी उन्होंने बताया होगा। लड़की कहती है अगर यही इस्लाम है तो मैं भी मुसलमान हो सकती हूँ, मुसलमान हो जाऊँ, मैं मुसलमान हो सकती हूँ। मुसलमान होने के लिए क्या तरीका होता है? उस जवान ने मुस्कुरा के कहा बस पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लड़की ने पढ़ा, मुसलमान हो गई। कहा देखो अब तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, कल ये प्लान करेंगे कि हम यहाँ से निकलेंगे और जिस मोहम्मद के तुम शैदाई हो मैं उस मोहम्मद को देख सकती हूँ। तो कहा कि वो तो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको नहीं देख सकती, अलबत्ता उनके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी ज़रूर दे सकती हो, मेरे साथ चल सकती हो, देखना उनके असहाब को देख सकती हो। उसने कहा कि ठीक है मैं कल तैयारी करूंगी, हम दोनों जाएंगे। उसके बाद कल की तैयारी हो गई और जब कल रात तारीख हो गई उसने आज अपने बाप से कहा कि उसने अपने बाप से कहा कि देख लेना अब ये होगा कि कल तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा जो तुमने काम दिया है और मैं अपना काम पूरा कर लूँगी। लेकिन साथ ही साथ उधर वो तैयारी कर रही थी, 2 घोड़े तैयार किए और उसके बाद जब रात तारीख हो गई तो एक घोड़े पर उनको बिठाया, एक घोड़े पर खुद बैठी और उसके बाद दोनों जब रवाना होने लगे तो तेजी के साथ मदीने मुनव्वरा की तरफ रोम से जा रहे थे। पीछे से गर्द उड़ती नजर आई, लड़की ने मुड़कर देखा गर्द को, डर गई, हाय मेरे बाप का लश्कर, हम पकड़े गए। नौजवान ने पीछे मुड़ के देखा, नहीं अगर हम पकड़े जाएंगे तो अब ऐसे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। याद रखना मोमिन कभी डरता नहीं किसी, क्योंकि एंड मौत नहीं है। जिनके नजदीक एंड मौत है वो डरते हैं, हमारे नजदीक मौत एंड नहीं है। मौत के बाद एक बहुत खूबसूरत जिंदगी का सिलसिला है, बहुत हसीन जिंदगी का सिलसिला है, बहुत पुरसुकून जिंदगी का सिलसिला है। जो इसको जान ले वो कभी डरता नहीं है मौत से, बल्कि वो तो जल्दी से दुनिया छोड़ने की तैयारी करता है। तो कहा मुकाबला करेंगे, हम अपने आप को सुपुर्द नहीं करेंगे। ये जितनी तेज भागते थे उतना वो करीब आते थे। बिलाखिर लड़की ने कहा हम पकड़े गए। तो वो करीब जब आए तो नौजवान ने पलट कर देखा तो सारी उसकी वहशत दूर हो गई और वो मुस्कुरा पड़ा, अरे ये तो मेरे वो दोनों भाई हैं जिसको तुम्हारे बादशाह ने तेल की कढ़ाई में डालकर जला दिया था। रुक गए। रुकने के बाद मुलाकात की अपने भाइयों से, आप लोग तो मर चुके थे। कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए वो मरते नहीं, वो तो जिंदा हैं। तो यहां क्यों आए हो? अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि तुम दोनों अजनबी बनकर सफर करो। अल्लाह ये चाहता है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। ये पीछे लश्कर कौन है? ये फरिश्तों का है। लेकिन हमारे साथ रूबे जमीन के कुछ जाहिरी जिंदगी वाले बुजुर्ग भी तशरीफ लाए हैं। उस जंगल में निकाह हो गया और निकाह के बाद कहा जाओ, जब जाना तो अमीरुल मोमिनीन को हमारा सलाम कहना और कहना हुजूर की बारगाह में भी सलाम कहना। जब ये दोनों चले तो देखा कि सनियतुल वदा पर जहां पर मेहमानों का इस्तकबाल होता है, फारूक आजम लश्कर लेकर के खड़े हुए हैं, फौज लेकर खड़े हुए हैं, मोमिनीन खड़े हुए हैं। इन दोनों को देखा, देखने के बाद पेशानी को बोसा दिया, कहा मुबारक हो मुबारक हो। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे आने की इत्तला तो मैंने नहीं दी थी, मैं तो अचानक आया, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत आए थे और फरमाया उमर मेरे गुलाम का इस्तकबाल करो जो ईमान छिनवा कर नहीं आ रहा है बल्कि अपने किरदार से किसी को ईमान की दौलत दे करके आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये इंसान है। आखिरी बात